हेलो सर, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन क्या बोला ना। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है। बोला निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। आपको जो भी बता रहा है नीचे जो भी कंडीशन दिएगा ना, आपको कंडीशन का पढ़ के बताना है कौन एपी में है, अगर एपी में है तो क्यों है आपको बताना ना। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या बोल रहा है। बोले कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। जैसे देखिए बोला प्रथम प्रथम 1 किलोमीटर का किराया जो है ना वो फिक्स है। प्रथम 1 किलोमीटर का जो किराया है ना क्या है, फिक्स है। कितना देना पड़ेगा आपको, तो 15 रुपया देना पड़ेगा। और बोला जैसे ही आप क्या करते हैं 1 किलोमीटर आगे जाते हैं, जैसे मान लीजिए क्या 2 किलोमीटर, जैसे ही आप आगे जाते हैं इसके देखिए जैसे 1 किलोमीटर किराया क्या है, फिक्स 15 रुपये लगेगा। जैसे ही आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो आपका किराया आपको क्या होगा, इसमें 8 रुपये ऐड करके देना पड़ेगा। यानी इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा जी, 8 रुपये ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि 1 किलोमीटर का अलावा जो भी अतिरिक्त आप दूरी तय करेंगे उसमें 8 रुपये ऐड करना पड़ेगा। तो 15 8 कितना हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे रुपया। फिर अगर मान लीजिए हमको 3 किलोमीटर यात्रा करना हो, तो फिर 3 किलोमीटर यात्रा करना हो तो जानते हैं 2 किलोमीटर का किराया कितना, 23 रुपया है। तो इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमको 8 रुपया और ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप अतिरिक्त दूरी तय करेंगे वैसे वैसे उसमें आपको प्रति किलोमीटर की किराया 8 रुपये ऐड करके देना पड़ेगा। तो देख रहे हैं 2 किलोमीटर किराया कितना आ गया, 23 रुपया आ गया। तो हमको 3 किलोमीटर यात्रा करना होगा तो क्या होंगे, 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 31। फिर अगर मान लीजिए हमको 4 किलोमीटर की यात्रा करना हो तो फिर 1 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा तय किया ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 और जोड़ना पड़ेगा। तो 31 और ये 8 कितना हो जाएंगे, 39। ऐसे ये कंडीशन चलती रहेगी। अब देखिए सब में क्या हो जा रहा है जी, हम लोग +8 कर रहे हैं और आप देख रहे हैं सब में क्या है, सब में देख रहे हैं D1 क्या, D आपस में बराबर है। तो अब क्लियरली दिखाई ही दे रहा है क्या एपी में हम, क्योंकि एपी की पहचान क्या होती है, सब में क्या होना चाहिए, बराबर का अंतर होना चाहिए। तो देख रहे हैं क्या एपी की पहचान क्या है, जैसे मान लें हम डी निकाल रहे हैं तो डी निकालने का तरीका क्या होता है, हम ये दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, या आप तीसरे पद में से पहले पद को घटाइए, सॉरी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए ना, और या आप ये चौथे पद में से तीसरे पद को घटाइए। अगर ये सभी के सभी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे क्या एपी में है। और ध्यान देखिए सब में कितना का अंतर है, और सब में देख रहे हैं कितना का अंतर है जी, 8 का अंतर है। यानी इसलिए क्या है जी, ये एपी में है क्योंकि सब में बराबर का अंतर है। तो ऐसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बस आपसे पूछा बताइए एपी में है कि नहीं, तो लिखेंगे अतः यह एपी में है। क्यों है जी, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ पर देख रहे हैं क्या सभी, ये अगर मान लीजिए हम पहला ये सार्वंतर निकाले इसमें से निकाल के, फिर दूसरा भी सार्वंतर, सभी सार्वंतर क्या है आपस में बराबर आ रहा है। क्योंकि देख रहे हैं क्या डी हर जगह क्या आ रहा है, आपस में बराबर आ रहा है। अगर आप इसको चाहते हैं ऐसे दिखाना तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे, आप यहाँ से यहाँ तक निकालिए जो सार्वंतर उसको D1 मान लीजिए। तो D1 कैसे, जैसे 23 में से हम क्या करेंगे 15 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। फिर D2 निकालिए, तो दूसरे देखिए तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कीजिए, तो 31 में से 23 घटाएंगे तो यहाँ भी 8 आ रहा है। तो यहाँ लिख सकता होता है ये एपी में है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं क्या, क्योंकि D1 बराबर क्या है, D2 है। तो इसलिए क्या है एपी में है। यानी जब जानते हैं सार्वंतर क्या हो, सेम हो, तो वो क्या होता है, जो भी आपको सीरीज दिया हो वो एपी में होता है। और ऐसे आप प्लस में 8 ऐसा नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको मैं समझने के लिए ऐसा लिखा ना, तो आप ऐसे एग्जाम में लिखेंगे ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड देखा जाए ना। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना उसका सेकेंड देखा जाए क्या बोल रहा है। बोला क्या किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शीर्ष हवा के 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे बोले क्या, एक बेलन है ना, एक बेलन है और बेलन में क्या है जी, हवा की मात्रा है, और हमको ये नहीं मालूम है बेलन में हवा की मात्रा कितना है। तो यहाँ पर व्हाटएवर कुछ भी मान सकता है ना, या एक्स मानिए या भी मानिए ना। तो जानते हैं आयतन को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी मान लिया ना। यानी जो भी बेलन के अंदर हवा की आयतन उसको क्या मान लिया, भी मान लिया। तो लिखेंगे सॉल्व में, माना
माना बेलन में उपस्थित हवा की क्या मात्रा, क्या मान लेंगे हम लोग, हवा की मात्रा को भी मान लेते हैं। क्या मान लीजिए, हवा की मात्रा को हम लोग क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। थोड़ा इस फिगर को थोड़ा और इधर कर देना। माना बेलन उपस्थित हवा की मात्रा क्या मान लेते हैं हम लोग, भी मान लेते हैं। यानी जो ये बेलन है ना, इस बेलन में जो भी हवा मौजूद है ना, उसकी हम मात्रा कितना मान लिया, उसकी मात्रा हम क्या मान लिया जी, तो भी मान लिया। अब देखिए क्या बोला है, ये बेलन रहा ना, इसमें हवा की मात्रा क्या मान लिया हम लोग, भी मान लिया। अब क्या बोला, देखिए क्या बोला, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब देखिए पहले स्टेप में जो बेलन में हवा की मात्रा है वो कितना है, भी है। और बोला जब इसे पंप द्वारा इसमें से हवा निकाला जाता है तो हवा का जितना आयतन है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो देख रहे हैं कि जैसे हवा कितना है, भी है। अब इसमें से निकाला जाता है यानी क्या, माइनस जितना इसका आयतन है उसका 1/4, यानी 1/4 से गुणा करेंगे। समझिए कैसे, जैसे मान लिया हम आयतन कितना माने, भी माने, और बोला कि इसमें से हवा पंप द्वारा निकाला जाता है माइनस किया जाता है कितना, उसके आयतन का 1/4 भाग, यानी उसमें जितना हवा मौजूद है उसके आयतन का 1/4 भाग हवा निकाला जाता है। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे, देखिए भी एकम भी हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ना 4, 4 में भी से 4 एकम 4 भी, 4 भी में से एक भी घटा लेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 3 भी और बटा नीचे कितना 4। तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म रहा, ये सेकेंड टर्म निकल गया। फिर इसे भी बोला, फिर और तीसरे बार में जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म ही है, सेकेंड हो गया ना, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो फिर इसके जितना हवा बचा ना, शेष जितना भी हवा बचा है, जैसे 3 v अपन क्या 4 बचा है, फिर जब निकालने जाता है पंप द्वारा हवा तो फिर जितना शेष हवा बचा है उसके आयतन का 1/4 भाग हवा फिर बाहर निकल जाता है। तो इसका आयतन कितना है, 3v अपन कितना 4, फिर इसका 1/4 भाग, तो 1/4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्योंकि देख रहे हैं फर्स्ट में हमारे पास हवा कितना मौजूद है, क्या है, भी है। तो हमने क्या किया, उसको निकालने गया तो उसके आयतन का 1/4, यानी आयतन भी था तो भी का 1/4 भाग निकाल लिया, तो शेष कितना हवा बचा, ये शेष बचा। फिर अगले नेक्स्ट अप्लाई करेंगे तो फिर इसके आयतन का, देखिए जितना आयतन बचा उसका, उसमें से हवा निकाला जाएगा तो क्या माइनस इसके आयतन, यानी इसके आयतन का 1/4 भाग, तो 1/4 लिख दीजिए। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पर 4 चौका कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। जैसे 3 एकम 3 भी, नीचे क्या बचा 4 चौका 16, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 3v अपन कितना 16 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3v अपन कितना 16। अब हम जानते हैं 4 और 16 के एलसीएम कितना होंगे, ये तो 16 ही होंगे, तो 16 लिख दीजिए। 4 चौका 16, 4 मर्त में, तो 4 3 ये 12 भी हो जाएंगे, फिर माइनस 16 एकम 16 एक मर्त में, तो 3 एकम 3 भी हो जाएंगे। और जानते हैं अब 12 भी में से 3 भी घटाएंगे तो क्या बचेंगे 9 भी अपन कितना 16। यानी हमारे पास जो एपी मिला, क्या मिला, ये हमारे जो पास सीरीज मिला भी मिला, यहाँ पर क्या मिला जी, सेकेंड टर्म क्या मिला हमको 3v अपन कितना मिला 4 मिला, थर्ड टर्म को क्या मिला 9v अपन क्या मिला 16 मिला। ऐसे डॉट डॉट आते रहेंगे, ऐसे डॉट डॉट अगर निकालेंगे हम लोग तो आते रहेंगे। तो हमको पता करना, बताइए एपी में है या नहीं। हम ऐसे थोड़ा बता सकते हैं ये एपी में है या नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसकी सारवंतर निकालना पड़ेगा। यानी सारवंतर की खुद बताता है ये एपी में है या नहीं है। तो क्या करते हैं जी, सारवंतर के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो हम यहाँ d1 निकाल लें, तो 3v में अपन कितना 4 में से क्या करेंगे हम v को माइनस करेंगे। तो माइनस किया जाए, यहाँ पर 3v है तो 3v, फिर माइनस 4 एकम कितना 4v अपन कितना जी 4, और 3v में से क्या करेंगे 4v माइनस करेंगे तो क्या आएंगे माइनस का v अपन कितना 4। चलिए थोड़ा d2 निकाल के देखा जाए। अगर d2 निकालने पर अगर दोनों आपस में इक्वल आ गया तो एपी में है, नहीं आया तो एपी में नहीं है। तो देखिए d2 क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से क्या करेंगे सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, तो 9v अपन कितना 16 माइनस कितना ये 3v अपन कितना 4। अब इसे थोड़ा माइनस किया जाए ना, भिन्न का घटाव जैसा, 16 4 कैल्शियम कितना होंगे 16, 16 एकम 16 एक मर्द में, तो एक से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 भी हो जाएगा, फिर माइनस 4 चौका 16 4 मर्द में, तो 4 3 ये 12 भी हो जाएंगे। और 9 भी में से बाहर क्या करेंगे 12 भी माइनस करेंगे तो बचे कितना माइनस का 3 भी,
अब बटा 16। और ध्यान से देखिए इसकी शक्ल क्या जी बराबर नहीं है, यानी चूँकि देख रहे हैं क्या D1 क्या है, ये D2 के बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो क्या AP में नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। AP बोले तो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं समानांतर श्रेणी। तब से यही पूछा था बताइए AP में है या नहीं, तो डायरेक्ट बोल देंगे क्या AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सार्वंतर क्या है सेम नहीं है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखा जाए ना क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 मीटर है। यानी अगर आप 1 मीटर क्या करते हैं, आप 1 मीटर क्या करते हैं खुदाई करते हैं, तो उसकी खर्च कितना आता है जी 150 रुपया आता है। कितना आता है जी 150 रुपया आता है। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी जैसे आप क्या करेंगे 2 किलोमीटर क्या करेंगे 2 मीटर खुदाई करेंगे, तब इसकी लागत क्या होती है 50 रुपये इसमें और ऐड हो जाती है। यानी पहले कितना था 150, तो इसमें 50 रुपये और ऐड हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा ये 200 रुपया हो जाएगा। फिर ऐसे ही बोले क्या, जैसे और नेक्स्ट और क्या करते हैं 1 मीटर और एक अतिरिक्त क्या करते हैं खुदाई करते हैं, तो फिर उसमें और क्या 50 रुपया और ऐड हो जाता है, तो ये कितना हो जाएंगे 250 हो जाएंगे। फिर एक एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं 1 मीटर और खुदाई कर रहे हैं, तो कितना हो जाएंगे ये 4 मीटर हो जाएंगे। तो इसका देखिए खर्च कितना हो जाएगा, इसमें और 50 रुपया ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएंगे ये 300 रुपया हो जाएंगे। और ऐसे ये डॉट ये चलती रहेगी। और आपसे ये पूछ रहा बताइए ये AP में है या नहीं। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है सब में क्या है डिफरेंस कितना का 50 का, इसलिए AP में है। लेकिन इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखा जाए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया इसको सिंप्लीफाई किया ना, तो लिखेंगे D1 निकालेंगे ना, तो D1 कैसे निकालते हैं हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, तो 200 माइनस 150 कितना आएंगे 50 आएंगे। फिर हम D2 निकालेंगे, तो 250 माइनस कितना 200, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे तो कितना आएंगे 50 आएंगे। और देख रहे हैं इसकी शक्ल क्या सेम है, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर क्या है D2, तो लिखेंगे तो यह AP में है। तो यही मेरे क्या हो जाएंगे परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ना, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का फोर्थ देखा जाए ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ देखिए क्या बोला, बोले खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी बोला देखिए आपको फर्स्ट टर्म कितना दिया है 10,000 रुपया दिया, ये कितना दिया है 10,000 रुपया दिया। अब देखिए 10,000 रुपया दिया है, तो बोला कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो हम जानते हैं मिश्र धन यानी अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस R ओपन क्या होता है 100 के पावर क्या होता है टाइम लिखो समय। हम इसी में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे इसी फार्मूला की अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर मिश्र धन की बात की है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 वर्ष निकालेंगे तो पावर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो पावर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 3 वर्ष के लिए क्या रखेंगे पावर 3 रखेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। तो चलिए निकाला जाए ना पहले फर्स्ट वर्ष के लिए। ये तो आपको ऑलरेडी अब जितने अमाउंट दिया है ये प्रिंसिपल दिया वो तो ऑलरेडी प्रिंसिपल है, और हम क्या करेंगे यहाँ से मिश्र धन निकालेंगे। तो चलिए देखा जाए हम क्या करें फर्स्ट ईयर का निकालना है, फर्स्ट है ना फर्स्ट ईयर्स क्या कर रहे हैं 1 साल का निकालना है। तो जानते हैं P कितना दिया है अमाउंट यानी 10,000 दिया है, फिर 1 है तो 1, रेट कितना दिया जी बोला 8% पे है ना, तो 8 और बटे कितना 100। फिर इसका पावर कितना जी पहले वर्ष के लिए क्या रखेंगे पावर 1 रखेंगे, फिर दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो इसकी पावर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 10,000 फिर इंटू कितना 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर कितना रखेंगे पावर 2 रखेंगे। ऐसे तीसरे वर्ष के लिए पावर क्या करेंगे 3 रखेंगे, ऐसे ही निकाल सकते हैं। हमें मैक्सिमम 3 पद ही काफ़ी है एपी की पहचान करने के लिए। अगर 3 पद ही बता देता है, क्योंकि इसमें से इसको हटाएंगे और फिर इसमें से इसको हटाएंगे और देखेंगे डिफरेंस सेम है तो एपी में है नहीं है तो नहीं है। तो हमने क्या किया यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए निकाला और यहाँ पर कितना 1 ईयर्स के लिए ना,
तो चलिए देखा जाए, ये इसको याद रखिएगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू, यहाँ देखिए पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, इसमें आर क्या होता है, रेट होता है, टी क्या होता है, टाइम होता है, यानी कितने साल के लिए। तो इस टाइम इरेज कर रहे हैं ना, क्योंकि अब तो इसकी ज़रूरत है नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए ना, तो चलिए ये कितना दिया है, ये 10,000 रुपया दिया है। फिर कम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10,000 है तो 10,000 रहेंगे। देखिए 100 एकम कितना होंगे, 100 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 108, 108 और बटा कितना जी 100। इसका पार्ट एक है तो ये एक ही बार रह जाएगा ना। तो हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा देखिए, यहाँ पर 10,000 है तो ये 10,000। फिर देखिए 100 एकम 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 और बटा कितना जी 100। अब देखिए इसका पार्ट कितना दिया, 2 दिया, तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, यानी 108 बटा 100, यानी 2 बार लिख देंगे। चूँकि इसका पावर 2 बार है ना, पावर 3 बार आता तो 3 लिखता है, 3 बार इसको लिखता है ना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए ना, 10,000 है तो क्या 10,000 ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जा रहा है, तो 108 में 100 से गुणा करेंगे तो 108 के पीछे क्या हो जाएंगे, 2 जीरो एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। हम क्या करेंगे, 108 में 108 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देख लीजिए 108 में 108 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। तो 8 रहे 64 के 4 हाथ में कितना 6, तो 6 ये जीरो हो जाएंगे तो 6 उतर जाएंगे ना, 8 एकम 8। जीरो से मल्टीप्लाई करने पर सभी के सभी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और 1 से मल्टीप्लाई करने पर 8 0 1, ये 4 ये 6, 8 8 कितना 6, रिमाइंडर कितना 1, तो 1 फिर 1 कितना आ जा रहा है 11,664 आ जा रहा है, 11,664 आ रहा है। और ऐसे ये दो डॉट क्या टर्म आते रहेंगे। अब हमको ये पता करना है ये एपी में है या नहीं, तो कैसे मालूम चलेगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, पहले D1 निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10,800 में से माइनस करेंगे कितना 10,000 माइनस करेंगे। तो 10,800 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे, ये 800 बचेंगे। फिर हम क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। क्या करेंगे 11,664 में से कितना माइनस करेंगे, तो 10,000 कितना 800 माइनस करेंगे। तब इसे माइनस किया जाए, यानी दूसरे पद देखिए तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर रहा है। तो 11,664 में से माइनस की क्या 10,800। तो चलिए माइनस किया जाए। तो जी देखिए 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेंगे 4 ही बचेंगे। 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही बचेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या बचा, 6 में से 8 तो घटेगा नहीं तो हासिल ले देंगे। तो कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ बचा कितना 10, और 10 में से 10 गया तो 0, यानी कितना 864 आ रहा है। और चूंकि देखिए यहाँ पर 800 और यहाँ पर 864, क्या दोनों बराबर है, नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू क्या D2। जब ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, अतः यह AP में नहीं है। क्यों नहीं है ये, क्योंकि D1 क्या है D2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे ना। तो प्लीज़ पॉज वीडियो तो नोट इट डाउन।